मेरे चैनल के एजुकेशन में स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका को भरेंगे। इसमें अध्याय 4 अर्थशास्त्र भारत में खाद्य सुरक्षा, इसके हम विकल्पों को भरेंगे। आइए देखते हैं। पहला विकल्प, अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है? तो ये है हमारा किससे है? गुजरात से। क्या संबंध हमारा गुजरात से है। दूसरा है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो ये किया गया था 1977 और 1978 में। अगला है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया हमारा 2013 में। फिर उसके बाद अगला है, मौसमी भुखमरी किस क्षेत्र से संबंधित है? ये हमारा कृषि क्षेत्र से संबंधित। अगला है, सरकार द्वारा कितने वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता है? ये होता है हमारा 1 वर्ष में। फिर अगला है, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो खाद्य सुरक्षा का जो अर्थ है वो भोजन की उपलब्धता भी है। क्या? भोजन की उपलब्धता भी, भोजन की पहुंच भी, भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य भी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर अगला है, खाली स्थान मदर डेयरी किस राज्य से संबंधित है? ये है दिल्ली से संबंधित। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष लागू की गई? ये 2000 में लागू हुई। उसके बाद है, बंगाल में सबसे विनाशकारी अकाल किस वर्ष में पड़ा था? ये 1943 में पड़ा था। सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को कौन सा परमिट जारी करती है? तो वो करती है बीपीएल। अगला है, उचित दर वाली दुकानों में बाजार कीमत से खालिस्तान कीमत पर राशन बेचा जाता है। तो कैसे बेचा जाता है? कम कीमत पर। किस पे बेचा जाता है? कम कीमत पर। अगला है, सत्य गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोगों के लिए बीपीएल कार्ड है। ये कैसा हमारा? असत्य है। ये कैसा है? असत्य है। अगला है, अंत्योदय अन्न योजना वर्ष 2002 में लागू की गई। ये हमारा सत्य है। ये कैसा? सत्य है। इंदिरा गांधी ने श्वेत क्रांति पर डाक टिकट जारी किया। ये भी हमारा सत्य है। अगला है, खाद्य की कमी के कारण कीमतें अधिक हो जाती हैं। ये भी हमारा सत्य है। ये दोनों हमारे सत्य हैं। अगला है, बंगाल का अकाल गेहूं की कमी के कारण हुआ। ये हमारा कैसा है? असत्य है। ये गेहूं के कारण नहीं हुआ था, ये हुआ था चावल के कारण। फिर है, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को हम मिला देंगे दूध और दुग्ध उत्पाद से। अगला है, उचित मूल्य की दुकान में मिलता है। तो क्या मिलता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को हम मिला देंगे 2013 अन्नपूर्णा योजना से जुड़े हुए। अंत्योदय अन्न योजना को हम मिला देंगे चीनी खाद्यान्न और भंडार। गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट को हम मिला देंगे 1968 में जारी हुआ। एक शब्द में उत्तर आते हमारे, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू की गई? तो ये हमारी लागू की गई 1997 में। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के। पहला होता है अंत्योदय कार्ड, जिसे एएवाई कहा जाता है। दूसरा होता है बीपीएल कार्ड। तीसरा होता है एपीएल कार्ड। अगला है, पीडीएस का पूरा नाम क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। उसके बाद है, बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में आम एक मिनट। बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के सभी गरीब वर्गों के बीच बाजार मूल्य से कम मूल्य पर अनाज वितरित करना। अगला है, गरीब के लिए कौन सा राशन कार्ड होता है? तो ये होता है अंत्योदय राशन कार्ड। ये सबसे गरीब परिवारों के लिए होता है। तो ये हमारे विकल्प कंप्लीट होते हैं अर्थशास्त्र